हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। इससे पहले हमने एडजेक्टिव्स करे थे एंड आई होप आपको एडजेक्टिव समझ आ गए होंगे। एडजेक्टिव्स वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। बट ये जरूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में बस एक एडजेक्टिव होगा। एक सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, तीन एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं और इससे ज्यादा एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। लेकिन क्या हम किसी भी एडजेक्टिव को कैसे भी यूज कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? व्हाट डू यू थिंक कि कोई भी एडजेक्टिव, अगर एक सेंटेंस में चार एडजेक्टिव्स हैं तो हम आगे पीछे कैसे भी किसी भी एडजेक्टिव को लिख सकते हैं? नहीं। अगर हमने ऐसे लिखा तो जो हमारा सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, वो गलत होगा। ठीक है। सो दैट्स व्हाई एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स का भी एक ऑर्डर होता है। ठीक है। एडजेक्टिव्स का भी एक ऑर्डर होता है और हमें उस ऑर्डर को फॉलो करना होगा, तभी जो हमारा सेंटेंस है वो करेक्ट होगा। ठीक है। सो लेट्स सी दैट व्हाट इज दैट ऑर्डर ऑफ आवर एडजेक्टिव्स, कि कैसे कैसे अगर एक सेंटेंस में चार एडजेक्टिव्स हैं तो कौन सा सबसे पहले आएगा, which one will come the second, which one will come third. So let's see. ठीक है, without wasting time, let's start. Alright. So सबसे पहले let's see that what is order of adjectives. Order of adjectives क्या होता है? अभी मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया कि क्या होता है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ और कुछ एग्जांपल्स के साथ अगर आप उसको समझोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट। ठीक है। लेट्स सी दैट व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। समटाइम्स वी यूज मोर देन वन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब अ नाउन। बहुत बार हम एक से ज्यादा एडजेक्टिव को यूज करते हैं, क्या करने के लिए? नाउन्स को डिस्क्राइब करने के। एज आई टोल्ड यू, जरूरी नहीं होता कि हमेशा हमारे सेंटेंस में बस एक एडजेक्टिव हो। और अगर एक से ज्यादा एडजेक्टिव हुए तो आपने अगर कोई भी एडजेक्टिव कहीं पे भी लगा दिया और अगर आप नहीं जानते हो कि क्या है सही ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। what will you do then? So that is why I have brought this topic for you, बिकॉज मैंने देखा है कि क्लास में थर्ड से सेकंड से ये टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, थर्ड फोर्थ क्लास से, कि क्या होता है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ओके, सो लेट्स सी। एक एग्जांपल से समझो। आई सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल रेड कार। आई सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल रेड कार। इसमें कार हमारा नाउन है। ठीक है, कार हमारा नाउन है, लेकिन उसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने यहाँ पे तीन एडजेक्टिव यूज करें, ब्यूटीफुल, लिटिल, रेड। अब इसमें मैं बोलूं आई सॉ अ रेड लिटिल ब्यूटीफुल कार, इज इट करेक्ट? इट माइट साउंड दैट ओके इट्स करेक्ट, बट नो इट्स नॉट। अगर इसकी जगह मैं बोलूं कि आई सॉ अ लिटिल रेड ब्यूटीफुल कार, अगेन इट्स रॉन्ग। तो जो सही ऑर्डर है हमारे एडजेक्टिव का इस सेंटेंस का, वो बस यही हो सकता है कि आई सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल रेड कार। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एडजेक्टिव्स का भी एक ऑर्डर होता है। ठीक है। Now, all the words beautiful, little, red describe the car, but they follow a specific order. Beautiful भी, little भी, red भी, ये तीनों ही words इस कार को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं है, लेकिन ये भी एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। That order is called order of adjectives, और इसी ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है। सो क्या होता है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स? कि जो भी हमारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव है, वो जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो एक ऑर्डर फॉलो करते हैं और उसी ऑर्डर को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? अब क्यों है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इम्पोर्टेंट? क्या जरूरत है हमें इसको पढ़ने की? स्कूल स्टूडेंट्स को तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उनके सिलेबस में है, उनके एग्जाम्स होंगे, they need good marks so they have to study. But what about the adults? उनको क्या जरूरत है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ने की? क्योंकि see, we are speaking in English, we have to somewhere speak in English. So वहां पे जब भी आपको ऐसा कोई सेंटेंस अगर बोलना होगा जहां पे आपको एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स यूज करने पड़ेंगे, तब आपको अगर नहीं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स पता होगा, यू स्पीक रॉन्ग।
ठीक है, आपकी जो इंग्लिश है जो आप बोल रहे हो, विल बी रॉन्ग इन द स्पोकन इंग्लिश पार्ट टू, सो दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स बहुत जरूरी टॉपिक है। नाउ if we put adjectives in the wrong order, the sentence may sound strange or incorrect. और अगर जो adjectives हैं उन्हें हमने wrong order में रखा, जिसको सबसे पहले आना चाहिए था उसे मिडिल में रख दिया, जिसको मिडिल में आना चाहिए था उसको फर्स्ट रख दिया, और किसी को लास्ट में रख दिया, तो हमारा जो सेंटेंस है वो या तो हमें वियर्ड सा लगेगा, अजीब सा लगेगा, या फिर वो आपको मतलब करेक्ट तो नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो इनकरेक्ट ही होगा। ठीक है, नाउ अब अगर आपका सेंटेंस है आई bought a small black leather bag. I bought a small black leather bag. This is correct. But इसी को अगर मैं ये बोल देती I saw a leather black small bag. I saw a leather black small bag. How is it even making sense? Words वही हैं, बस सीक्वेंस अलग हो गया है हमारे सेंटेंस का, वर्ड ऑर्डर अलग हो गया है, तो उसी की वजह से जो हमारा सेंटेंस है वो पूरा का पूरा गलत है। और यहाँ पे I bought a small black leather bag which is करेक्ट। सो इसी तरह से जो हमारा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब द स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, अब क्या ऑर्डर है हमारे एडजेक्टिव्स का, क्या ऑर्डर होता है हमारे एडजेक्टिव्स का, लेट्स सी दैट। Here is the correct order we use in English when we have more than one adjective than noun. तो सबसे पहले आएगी अगर कोई क्वांटिटी या नंबर है, 1 2 3 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सम मेनी, तो जो भी क्वांटिटी होगी वो, या जो भी नंबर होगा, अगर हमारे सेंटेंस में क्वांटिटी नहीं है तो नंबर होगा, नहीं है मतलब अगर इन दोनों में से कोई भी चीज है हमारे सेंटेंस में, तो सबसे आगे फर्स्ट नंबर पे वही आएगी। ठीक है, नाउ ओपिनियन क्वालिटी, सेकेंड नंबर पे क्वालिटी, जैसे कि हमने देखा ब्लू, प्लीजेंट, ब्यूटीफुल, तो जो सेकेंड नंबर पे क्या आएगी हमारी क्वालिटी। ठीक है, कि क्या क्वालिटी है, वेदर इट्स मेस्मराइजिंग, इट्स नाइस, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स प्रिटी, इट्स अगली, जो भी क्वालिटी होगी वो यहाँ पे आएगी। ठीक है ना, साइज, थर्ड नंबर पे क्या आएगा, साइज, स्मॉल, बिग, लार्ज, शॉर्ट, एनीथिंग। ठीक है, टॉल, तो थर्ड पे क्या आएगा हमारा साइज। फोर्थ पे वील बी हैविंग एज। ठीक है, एज, फोर्थ नंबर पे हमारी एज होगी, हमारी नहीं लाइक जो भी सेंटेंस में है। देन फिफ्थ पे शेप, शेप, ठीक है, वेदर इट्स राउंड, वेदर इट्स सिलेंड्रिकल, वेदर इट्स स्क्वायर, वेदर इट्स स्फेरिकल, सो क्या आएगी सिक्स नंबर, फिफ्थ पे शेप। देन सिक्स पे कलर, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्लैक, सिल्वर, एनी कलर, whatever you are having in the sentence, sixth पे you'll be writing the color. Okay, now origin, where it is from, एंड देन सेवेंथ पे हम लिखेंगे ओरिजिन की वो चीज कहाँ से आई है। जरूरी नहीं है कि एक ही सेंटेंस में आपको ये 10 की 10 चीजें मिल जाएंगी, नहीं, किसी सेंटेंस में 2 हो सकती हैं, किसी में 3 हो सकती हैं, किसी में 5 हो सकती हैं, किसी में 6 हो सकती हैं, तो जितनी भी है उसी के हिसाब से आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है। नेक्स्ट, एट पे मटेरियल, कि वो जो चीज है वो किससे बनी है, इट कुड बी वुड, इट कुड बी गोल्ड, सिल्वर, इट कैन बी रबर, जो भी मटेरियल से वो चीज बनी हुई है। नाइन्थ, पर्पस, एंड नाइन्थ पे क्या आएगा, पर्पस, की वो चीज किस चीज के लिए यूज करी जा रही है, क्या उसका रीजन है यूज करने का, क्या उसको यूज करने का पर्पस है। एंड लास्ट में टेंथ पे हमारा नाउन आएगा, जिस भी चीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिस भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमने ये 9 चीजों का जो वर्ड ऑर्डर फॉलो करा है, हमारे टेंथ पे वो नाउन आ जाए। आई होप दिस इज क्लियर। शायद आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ये इतने सारे ऑर्डर्स हम कैसे याद रख सकते हैं, कहाँ कलर, कहाँ एज, कहाँ क्वालिटी, क्वांटिटी, हाउ विल वी रिमेम्बर। तो इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, लेट्स सी दैट। सो द ट्रिक इज क्वांटिटी, opinion, size, shape, color, origin, material, and purpose. Okay, so this is the trick which you can remember. These just the first letter for all these orders, so you won't be like doing it wrong. ठीक है, जब आप sentences करोगे तो आप इनसे इनमें गलतियां नहीं करोगे, just remember these words. So this is the trick to remember.
which includes quantity, opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose. ओके, ये सारी चीजें हमें करनी है अपने लाइक वर्ड ऑर्डर में. नाउ अब देखते हैं क्वांटिटी. क्वांटिटी जैसे वन टू सम मेनी, हमने करा था क्वांटिटी भी या फिर नंबर, तो नंबर जैसे 1 2 3 4, क्वांटिटी में भी सम एनी. तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हमारे एडजेक्टिव्स में अगर कोई भी क्वांटिटी या कोई भी नंबर होगा तो वो आएगा. नेक्स्ट, ओपिनियन में ब्यूटीफुल, नाइस, अगली. आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. तो ओपिनियन में और यू कैन से क्वालिटी में क्या आएगा, लाइक ब्यूटीफुल, नाइस, अगली, मिसमराइजिंग, नीट, क्लीन, कोई भी चीज जो कि एक ओपिनियन दे रही है, एक क्वालिटी डिस्क्राइब कर रही है. ठीक है. नाउ साइज में बिग, स्मॉल, टॉल, एज में ओल्ड, यंग, न्यू, शेप में राउंड, स्क्वायर, थिन. ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी क्वालिटी, क्वांटिटी, ओपिनियन, साइज, शेप है, इन सारी चीजों को दे आर जस्ट द एग्जांपल्स कि कैसे ये होंगी. ठीक है. नाउ कलर में रेड, ब्लू, ब्लैक, ओरिजिन में इंडियन, फ्रेंच, इटालियन, मटेरियल वुडन, प्लास्टिक, मेटल, पर्पस क्लीनिंग, कुकिंग, रेसिंग. नाउन कुछ भी हो सकता है, बैग, चेयर, स्पून, टेबल, एनीथिंग, एनीथिंग. ठीक है, नाउन कुड बी एनीथिंग, बट ये नौ चीजों का जो वर्ड ऑर्डर है ये आपको याद रखना है. ठीक है. नाउ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेंटेंसेस में. आई बॉट टू ब्यूटीफुल स्मॉल ऑल राउंड रेड इटालियन वुडन कुकिंग टेबल्स. सो ये एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है इसमें हमने सारे के सारे जितने भी हमारे ऑर्डर हैं एडजेक्टिव के वो कवर कर लिए हैं. ठीक है. क्या ऑर्डर है, आई बॉट टू हमारा नंबर हो गया, beautiful opinion, small size, old is the age, round is the shape, red is the color, Italian is origin, wooden is material, cooking is purpose and tables are the ना. तो ये है हमारा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव. ठीक है. स्टार्टिंग में तो एक बार तो याद करना पड़ेगा, जस्ट लर्न इट वन टाइम, विल रिमेम्बर इट फॉर द लाइफ टाइम. पूरी लाइफ टाइम में आप कभी भी जब भी इंग्लिश बोल रहे हो तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में कोई गलती नहीं करोगे. इतनी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, 10 वर्ड्स याद करना है. ठीक है, सिर्फ 10 वर्ड्स. नाउ कुछ जरूरी नोट्स. यू डोंट हैव टू यूज ऑल द टाइप्स एवरी टाइम. जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में लाइक अगर हमने 9 टाइप्स पढ़े हैं, टेंथ इज द नाउन, सो आपको सारे के सारे एक सेंटेंस में यूज करने चाहिए. अगर आपके पास ऑलरेडी सेंटेंस है तो ये दिस इज फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स कि आपको करेक्ट ऑर्डर करके लिखना होगा. बट द पीपल हु आर जस्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, उनको जरूरी नहीं है सारे के सारे ऑर्डर यूज करने. 1 2 3 4 जितने भी रिक्वायर्ड हो सिर्फ उतने बोलने हैं. ठीक है. नेक्स्ट, यूज ओनली द वंस यू नीड बट कीप द ऑर्डर करेक्ट. जितने जरूरी हैं बस उतने ही यूज करो, बट उतने में भी आपको जो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स जो हमने पढ़ा, वो करेक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट, डोंट यूज कॉमास बिटवीन एडजेक्टिव्स व्हेन दे फॉलो दिस ऑर्डर. तो कॉमा यूज मत करना जब भी एडजेक्टिव्स को फॉलो, लाइक डोंट यूज कॉमास व्हेन बिटवीन एडजेक्टिव्स व्हेन दे फॉलो दिस रूल. ओके, जब भी आप ये रूल को फॉलो करो, इस रूल को फॉलो करोगे, तब भी आपको बीच में कॉमा यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, वरना अगेन पंचुएशन मार्क एक्स्ट्रा यूज कर दोगे तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा. तो ग्रामर के बहुत सारे रूल्स हैं, थोड़ा थोड़ा भी आप याद रखोगे तो आपके जो सेंटेंसेस है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. नाउ this is the practice session I have made for you. You can just pause the video, click a screenshot and do it. इसके just बाद I'll be showing you the answers हम कैसे से कर सकते हैं. ठीक है, giving you 1 minute to click the screenshot. Alright, I hope you have clicked it. Pause the video or just like just solve these whatever the questions I have given you. इसके बाद now I'm just moving forward to the answers. ठीक है, and let me know in the comment section below कि आपके कितने answers ठीक थे और कौन सा आंसर गलत था. So what is the correct order? First का है black small leather bag.
अ स्मॉल लेदर बैग, ठीक है, स्मॉल ब्लैक लेदर बैग। एंड नेक्स्ट का देखते हैं, वुडन इंडियन राउंड टेबल। जिसने भी ये लिखा है वो सही है, और इसके अलावा जो भी लिखा है वो गलत होगा। नेक्स्ट, राउंड वुडन इंडियन टेबल, राउंड इंडियन वुडन टेबल। वन सेकेंड, yeah, okay. So, what is the correct order? Wooden Indian round table, round wooden Indian table, and round Indian wooden table. So, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या आएगी? Shape आएगी, then origin, then material, and then the noun. So, that is why हमारा C क्या है? Correct है. Next देखते हैं. She wore a long red silk dress. She wore a silk red long dress. No. सबसे पहले क्या आता है हमारा? The shape, then the color, then material, then noun. इसमें क्या आ गया? यहाँ पे ओके, इन्होंने जो यहाँ पे शेप थी ये बाद में लिखी है, दैट इज वाई जो आंसर था ये हमारा गलत हो गया। सो दिस इज द करेक्ट वन। ओके, कुछ मिस्टेक्स जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं इस चीज में। He has French old nice bike, which is wrong. He has a nice old French bike, opinion, age, origin. तो ये चीज याद रखना कि कई सारे सेंटेंसेस में ओपिनियन, एज, ओरिजिन वाले सेंटेंसेस हमें ज्यादा बोलने पड़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओपिनियन, एज, ओरिजिन, ओपिनियन, एज, ओरिजिन। सो ये वाला ऑर्डर अगर आपको इनिशियली 9 के 9 नहीं याद हो पा रहे, देन जस्ट कीप इन माइंड दिस ऑर्डर। मोस्टली सेंटेंस विल फाइंड इन दिस वन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव समझ आया होगा, एंड जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए थे मैं इनके सारे जो भी आंसर्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, ठीक है। एंड आई होप आपको ये जो भी हमने आज पढ़ा वो समझ आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आई रियली पोस्ट ऑल द न्यू न्यू टॉपिक्स अबाउट इंग्लिश, रिलेटेड टू इंग्लिश, so they'll really help you, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।